बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम टू मम्मा सलवा कुकिंग टाइम। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। आज हम बना रहे हैं निहारी। सोचने में बहुत मुश्किल और पकाने में बहुत ही आसान रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.5 किलो बीफ है मेरे पास। एक बड़ा प्याज लिया है मैंने, जिसको बारीक चॉप कर दिया है। सुरख मिर्च, नमक, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, जायफल जवत्री का पाउडर और ये टाटरी, खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून शाहजीरा, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 बादियान का फूल, 1 पीपली, ये सौंठ है मेरे पास, तेज़पात और ये लौंगे हैं। तो पहले हम जो खड़े मसाले हैं उनको पीस लेते हैं। 1 टेबलस्पून धनिया है, 1 सौंठ का 1 पीस, ड्राई जिंजर, पीपली का 1 पीस, ये तेज़पात 2 अदद, लौंगे, 1 टेबलस्पून सौंफ, काला ज़ीरा, 2 इलायचियाँ, 4 छोटी इलायचियाँ, 1 टीस्पून काली मिर्च और ये बादियान का फूल हम डालकर इसको पीस लेते हैं, इसका पाउडर बना लेते हैं। ये मसाला बारीक पाउडर बना लिया है हमने, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो चलिए निहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकर में हम 1 कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। बीफ हम इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। एक चूल्हे पे हमारा ये पक रहा है, दूसरे चूल्हे पे हम प्याज ब्राउन कर लेते हैं। इसमें हम ऑयल डाल देंगे, प्याज इसमें डाल देंगे और ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। गोश्त हमारा भूनते हुए 10 से 15 मिनट हो गए और ये बहुत अच्छे से भून गया है। देखिए, ये जो प्याज हमने ब्राउन किया था हम इसमें शामिल कर देंगे। नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून या हस्बे जायका, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, हल्दी 1 टीस्पून, जायफल जवत्री 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून टाटरी शामिल कर देंगे। भून लेंगे। हाफ कप दही शामिल कर देंगे। ये जो मसाला हमने पीसा था इसको हम 1 टेबलस्पून रख के बाकी सारा मसाला इसमें ऐड कर देंगे। इसमें पानी शामिल करेंगे, जितना शोरबा हमें चाहिए उसके हिसाब से पानी शामिल कर देंगे। याद रखिए गोश्त को गलना भी है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर दूंगी। मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी डाल दिया है। 20 मिनट का इसको प्रेशर दूंगी। 20 मिनट में हमारा गोश्त भी गल जाएगा। इसको जब ये सीटी चलना स्टार्ट हो जाएगी उस वक्त हम 20 मिनट काउंट करेंगे। कुकर का 20 मिनट हो गए पकते हुए। अब हमने इसका प्रेशर जो है डाउन कर दिया है, तो खोल के देखते हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो पहले ये जो इसके ऊपर तरी आई है वो हम निकाल लेंगे। ये तरी हमने निकाली है, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। 1 कप मेरे पास आटा है और ये पानी है, इससे इसका घोल तैयार कर लेंगे।
मेरे पास चक्की का आटा है, आप कॉर्नफ्लोर है तो वो भी डाल सकते हैं, मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन निहारी में जो है वो चक्की का आटा ही जाता है। देखिए ये इतना पतला होना चाहिए। गोश्त गल गया है या नहीं चेक करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से रोटी कितने अच्छे से टूट रही है। जितना गाढ़ा हमें चाहिए उतना हम आटा इसमें डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ में इसको मिक्स करते जाएंगे। बस ये पकने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा तो मैं बस यहीं तक इसको और इसको मीडियम हीट पे हम 10 से 15 मिनट मज़ीद पका लेंगे ताकि हमारा जो आटा है वो भी पक जाए। बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ हमारी निहारी तैयार है। ये जो गरम मसाला मैंने बचा के रखा था, निहारी मसाला, ये अब इस टाइम पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी। निहारी हमारी तैयार है, अब हम इसको सर्व करते हैं। ये जो तरी हमने ऊपर से निकाली थी, या हम यहाँ पे सर्व करते हुए इसके अंदर डाल देंगे। डालेंगे हरा धनिया, कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ अदरक और नींबू के साथ हम इसको सर्व करेंगे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही लजीज और खुशबूदार निहारी तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।